नौकरानी के ना 2500 रुपया देता लीजा, 1 रुपया बेसी ना देवल जाए। कहले रहले को नौकरानी के इंतजाम कर दे। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं? और आप सबके बीच में लेकर आ चुके हैं भोजपुरी के सुपरहिट फिल्म, जिस फिल्म का नाम है ससुरा जिंदाबाद। दोस्तों, आप सबको बता दूं, यह फिल्म गणेश बाबू और सुबीर शर्मा और अवधेश मिश्रा, आनंद मोहन जी के साथ प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं और कलाकार हैं। आप सबको बता दूं, सुबीर शर्मा के एक्शन देखकर आप लोग का दिल में खलबली मच जाएगा। दोस्तों, जितने भी लोग गणेश बाबू और सुबीर शर्मा का चाहने वाले लोग हैं, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट, एक वीडियो को ज़्यादा देर तक देखिएगा। और आप सबसे एक ही बार तो रिक्वेस्ट करते हैं, यह फिल्म आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद करने के बाद दूसरे बार हम इस फिल्म का अपडेट दे रहे हैं आप सबके पास, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। सुबीर शर्मा के रिएक्शन देखकर आप लोग को दिल में खलबली मच जाएगी। आप सबको बता दें, सुबीर शर्मा अपने ससुरा में ही खुश रहती है, क्योंकि ससुरा में उनको कोई नहीं जानता है, बस उनके एक नौकरानी समझते हैं। लेकिन अवधेश मिश्रा को हमेशा उन पे डाउट होता रहता था कि सुबीर शर्मा इस घर के नौकरानी है, लेकिन मालकिनी की तरह क्यों बिहेव करती है। और आप सबको बता दूं, गणेश बाबू की माँ हमेशा नौकरानी रखना पसंद करती है, क्योंकि वो घर के काम से बहुत दूर रहती थी, घर के काम एक ठोप नहीं करना चाहती थी, जिस कारण से गणेश बाबू की माँ नौकरानियों से बहुत खुश रहती थी। इसलिए सुबीर शर्मा बहुत ही सुंदर एक लड़की थी और बहुत ही अच्छे से घर का काम कर लेती थी, जिस कारण से सुबीर शर्मा को नौकरानी बना कर रखी थी। लेकिन गणेश बाबू का जो पिता है अवधेश मिश्रा, उनको हमेशा डाउट रहता था कि कोई ना कोई चाल चल रही है, जिस कारण से घर का इतना कारोबार है उस सबको अकेला संभाल रही है। और गणेश बाबू से वो प्यार करती थी, ये बात न गणेश बाबू के पिता अवधेश मिश्रा को न पता था, ना उनके माँ को पता था। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी गुस्सा हो जाते थे अवधेश मिश्रा, बोलते थे कि तुम इतने कैसे घर का कारोबार को संभालती हो, मुझे तुम पे डाउट है। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार पानी मांगते हैं, तो पानी में थोड़ा सा गंदगी दिखाई भी नहीं देता है, तो बोलते हैं इतना तो ख़राब तो गंदे का नाली होता है। तो उनकी वाइफ होती है गणेश बाबू की जो माँ, वो बोलती है कि आप क्या नाली का पानी पिए? तो बोलते हैं ना ना ना, ऐसा बात थोड़ी है, मेरे कहने का मतलब था। तो वो समझ जाती है कि यह अपने नौकरानी से खुश नहीं है, तो अकेले में बात करती है गणेश बाबू की माँ, और दोनों पिता आपस में बात करते हैं और बोलते हैं क्या, एक ही बात कि आप देखिए, एक नौकरानी आई है, इसको रहने दीजिए, और दूसरा नौकरानी आ जाती है तो इसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और अवधेश मिश्रा इसको थोड़ा डांटते हुए रहते थे सुबीर शर्मा को। लेकिन यह बात गणेश बाबू को पता नहीं चलता था, या कि कहानी का मामला कुछ होगा तो उनको पता चले। वो एक बिजनेसमैन थे, बस अपना वर्क से मतलब रखते थे और सुबीर शर्मा से प्यार करते थे। और उनकी माँ थी, वो हमेशा नौकरानियों से खुश रहा करती थी, क्योंकि घर का जितने भी काम धंधा था वो 5-6 हज़ार रुपये नौकरानियों को देकर अपना घर का सारा काम निकाल लेती थी, जिस कारण से सुबीर शर्मा को कोई दिक्कत भी नहीं आता था। और उसका प्यार तो वहीं तक गणेश बाबू, और ससुराल था उन्हीं का घर ही। तो इसलिए वो अपना घर समझ कर हर कारोबार को, काम को अच्छे तरीक़े से ढंग से करती थी, जिस कारण से उनके घर में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी सुबीर शर्मा काम करते करते थक जाती है और बोलती है गणेश बाबू से कि देखिए, आप प्यार का इजहार है, इसको आगे बढ़ाइए और बात को आगे शेयर कीजिए, मम्मी पापा को बताइए, ताकि हम दो लोग आपस में पूरा खुल कर बात करें और खुल कर ज़िंदगी जिएँ। ऐसा चोरी चोरी करके बात हम लोग डर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सुबीर शर्मा बताने से भी डरती है, लेकिन गणेश बाबू थोड़ा शर्माते हैं और अपने पिता से और मम्मी से डरते थे, जिस कारण से यह बात नहीं बताते थे। लेकिन सुबीर शर्मा को इस बातों से कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अवधेश मिश्रा की नज़र पर गड़ गई थी, इसलिए ये क्योंकि सुबीर शर्मा क्या हुआ कि अपने सास ससुर का पैर दबाना उचित समझते हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी
भोजपुरी से बिलोंग करते हैं, वो उन लोगों का संस्कार है कि रात को अपने सास ससुर की सेवा करना, मतलब पैर दबाकर दबना और उसके बाद सोने जाना। ऐसा क्या हुआ कि एक बार अवधेश मिश्रा का पैर दबने जाती है तो बोलते हैं, उस गलत नज़र से समझ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे इस समय रूम में कमरे में क्या कर रही हो। तो बोलते हैं कुछ नहीं, आपका पैर दबा रही हूँ, और गुस्सा होकर वहाँ से भगा देते हैं। तो उसके बाद अपने सास है जो गणेश बाबू की माँ, उनका अच्छा सा सेवा टहल करती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अपने पति के लिए, जो गणेश बाबू उनका पति है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार का इजहार करके प्यार अपना जताती रहती है और प्यार बहुत ज़्यादा करती थी। लेकिन अचानक से एक और नौकरानी के लिए अवधेश मिश्रा बोल देते हैं, और क्या होता है कि दूसरा नौकरानी आती है तो क्या करती है कि अवधेश मिश्रा से ही संपर्क में रहने लगती है, जिस कारण से गणेश बाबू की माँ होती है वो बोलती है कि एक काम सही नहीं है। तो क्या होती है कि वो नौकरानी चली जाती है और फिर सुवी शर्मा इस घर में नौकरानी बन कर रहती है और अपना जो काम है उसको साफ तरीके से करती है। वो तो प्यार करती थी गणेश बाबू से, इसलिए किसी से मतलब नहीं था, और वो ईमानदार पूर्वक अपने घर का चलाती थी, अपना घर संभालती थी, क्योंकि उसका ही ससुराल था। इसलिए इस फिल्म का नाम ससुराल जिंदाबाद रखा गया है। ससुराल जिंदाबाद या ससुराल जिंदाबाद दुल्हनिया जिंदाबाद। दोस्तों, ससुराल में अपना ज़िंदगी का आनंद लेना भरपूर, ये बहुत ही उचित है, क्योंकि कहीं नहीं मिलता है इतना राज। जो ससुराल में कोई लड़की राज कर रही है वो बहुत ही भाग से मिलता है, बहुत सौभाग्य से मिलता है, जिस तरह से सुभी शर्मा को मिला है। एक बार क्या हुआ कि अवधेश मिश्रा बोले कि गणेश बाबू का दूसरा शादी कर दिया जाए, और वो भी बिजनेसमैन थे, उनका लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी। क्या हुआ कि यह बात सुभी शर्मा को पता चल गया, क्योंकि सुभी शर्मा के सामने ही ये बात का चर्चा हो रहा था। सुभी शर्मा गणेश बाबू से बोलती है कि अब आपका शादी दूसरा हो जाएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि आप अब मम्मी पापा को बता दीजिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे शादी भी कर ली हूँ। आप बताइए, आप मैनेज कीजिए, ये बात को बताना पड़ेगा, नहीं बताएंगे बात आगे बढ़ जाएगा और हम दोनों को बीच में दरार आ जाएगा। लेकिन आनंद मोहन इसमें एंट्री मारते हैं कुछ अलग प्रकार से। ठीक है, आनंद मोहन जो अवधेश मिश्रा हैं उनसे बात करते रहते हैं और कुछ ऐसा बात को सिखा देते हैं जिस कारण से अवधेश मिश्रा तुरंत शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे नहीं होता चमचा, वो चमचा वाला काम करते हैं अवधेश मिश्रा। ठीक है, आप सबको बता दूं कि अवधेश मिश्रा गणेश बाबू के लिए दूसरा लड़की का पता कर लेते हैं और इधर फ़ोटो भेज ला कर दिखाते हैं अवधेश मिश्रा को। अब बोलते हैं बहुत सुंदर लड़की है, बहुत ही अच्छे घर की है और बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है इसका पिता, बहुत ज़्यादा दान दहेज मिलेगा, जिस कारण से अवधेश मिश्रा का मन फिसल जाता है और शादी के लिए इनकार नहीं करते, शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, गणेश बाबू का भी थोड़ा दिल टूट जाता है ये जब ये बात पता चलता है कि मेरा शादी किसी और लड़की से होगा। यह तो पहले ही शादी कर चुके थे सुबी शर्मा से, जो उनके घर में नौकरानी बनकर रहती थी। वो डर के मारे अपने पिता से और माँ से नहीं बताते थे। ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्यार उन्हीं से हुआ था, सुबी शर्मा से। और दोस्तों, सुबी शर्मा का बहुत ज़्यादा रिएक्शन अच्छा रहता था घर में, जिस कारण से सुबी शर्मा को कुछ बोलना उचित नहीं लगता था इन लोगों को। और आप सबको बता दूं, सुबी शर्मा कभी क्या हुआ कि अचानक से एक बार खुलेआम प्यार का इजहार करने लगी अपने सासू माँ के सामने, और गुस्से में आकर सुबी शर्मा शादी भी एक मंदिर में जाकर लव मैरिज कर ली। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, और उनके घर वालों को ये बात पता नहीं चलता है, फिर अपने सादा ड्रेस में आकर घर पे रहने लगते हैं। यह क्या होता है, और सब कुछ अपना जो होता है काम वो सही से उसी तरह से करते रहते हैं। लेकिन यह बात उनके माता पिता को नहीं पता रहता है। लेकिन अचानक से एक दिन यह भांडा फूट जाता है और उनके घर में खलबली मच जाता है। लेकिन उनकी जो माँ होती है वो सुबी शर्मा को क्योंकि पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर लड़की थी, और अवधेश मिश्रा थे उन पे डाउट करते थे कि एक मतलब हमारे घर का राजपट लूटने के लिए आई है, मतलब एक दिन धोखा देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा
प्यार दिखाते हैं लोग, और क्या होता है कहानी बदल जाता है इन लोगों का। और सच्चा प्यार पाना एक समस्या है, और करोड़ों समस्या का प्यार कहा जाता है। ठीक है। अवधेश मिश्रा क्या करते हैं कि इस लड़की को फंसाने के लिए कुछ अपने भाड़े वाले टैटू गुंडे को लेकर आते हैं और डुप्लीकेट कागज़ के माध्यम से इस लड़की को मुसीबत में डाल देते हैं, सुबी शर्मा को। लेकिन सुबी शर्मा ही बहुत होशियार होती है। क्या करती है कि अवधेश मिश्रा के खिलाफ 2 सबूत इकट्ठा करके रखती है, और जब सुबी शर्मा पर मुसीबत आता है तो उस मुसीबत का हल अवधेश मिश्रा को ब्लैकमेल वहीं पे कर लेती है। तब से जान जाते हैं अवधेश मिश्रा भी कि हमसे भी ये डेंजर है, जिस कारण से सुबी शर्मा वहाँ पे आगे निकल जाती है। दोस्तों बस वीडियो को इतना पे ही अंत करते हैं, और आप लोग से एक बात का रिक्वेस्ट कर देते हैं, प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा पार्ट 2 तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबाकर ऑल कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। इतना ही, नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, टाटा।